चीन एलएसी पर युद्ध की भूमिका बना रहा है और एलओसी पर पाकिस्तान के जरिए अपने काले मंसूबे पूरे करने की कोशिश। हमने एलएसी की तैयारियों के साथ एलओसी का भी दौरा किया और देखा कैसे भारत की वीरांगनाओं ने वहां मोर्चा संभाल रखा है। आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल अगर आए हैं तो आपकी मुलाकात उन लोगों से कराने के लिए जो यहां पर वीरता का नया पर्याय बन रहे हैं नहीं बल्कि बन रही हैं। असम राइफल्स ने महिलाओं की एक पूरी की पूरी बटालियन खड़े करने का फैसला किया। उसके बाद यह फैसला भी किया इस साल से कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर उनकी तैनाती की जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे किरदार थे जो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं निभा सकती थी वर्दी पहनकर। घुसपैठ का रास्ता बनाने के लिए पाकिस्तान क्या क्या नहीं करता। ताबड़तोड़ शेलिंग करके ध्यान भटकाता है, खराब मौसम में आतंकी घुस आता है, पर भारत की कड़ी निगरानी में सरहदों के सील होते ही पाकिस्तान झटपटाता है। हद तो उसने ये कर दी कि हथियारों और ड्रग्स को स्मगल करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो पुरुष सैनिकों की मर्यादाओं का फायदा उठाती रही। इसलिए इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान की वीरांगनाएं इन मुश्किल परिस्थितियों में तैनात की गई हैं। कांटेदार तारों की कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन जो नई बात है वो हम आज आपके सामने रख रहे हैं। ये असम राइफल्स की ये एक तरह से समझ लीजिए कि महिला बटालियन है उनकी, जिनकी पहली बार तैनाती यहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरहद पर इन कांटेदार तारों के साथ हो रही है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? नागालैंड। आप फर्स्ट बैच की थी जब ये तैयारी हुई और ये सोचा गया कि लेडीज भी राइफल लेकर और देश की सुरक्षा कुछ उसी तरीके से करेंगी, तब इन्होंने ही पहले बैच में आप शामिल हुई थी। क्यों? फर्स्ट तो ये लड़का लोग ही करते थे पहले तो, हाँ। बट सोचा कि प्रेस्किंग वगैरह में तो ऑलमोस्ट लड़की लोग ही चाहिए, क्योंकि वुमेन्स का तो वुमेन्स ही कर सकते हैं, इसलिए हम लोग का पहले इसलिए ज्वाइन किया था। पर ये एरिया तो बहुत ही रिस्क जोन हम अगर कह लें, हम एकदम लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक और एनिमी की तरफ से कुछ भी हो सकता है। डर लगता है कभी? नो सर, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग ही ऐसा पाएगा कि हाँ। जैसे लड़का को ट्रेनिंग दिया, हमारा ट्रेनिंग भी वैसे ही हुआ। बिल्कुल कम नहीं है। हाँ, बिल्कुल कम नहीं है। तो जज्बा सबसे बड़ी चीज़ होती है। हिंदुस्तान अगर अपने सीने पर सजाया है और वर्दी पहनी है तो फिर डर का तो नामो निशान नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से। जम्मू से हैं, लेकिन असम राइफल्स में हैं। जी। तो दरअसल हम बता दें आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों से लड़कियों को स्क्रीन किया गया था इसके लिए, और जो बहुत फिट थी, बेस्ट थी, उन्हें शामिल किया गया था। जी। ये एहसास है आपको कि सर्वश्रेष्ठ माना गया आपको हिंदुस्तान में? जी। यहाँ पर तैनाती में अच्छा लग रहा है? राइफल ताने खड़ी हैं, अपनी ड्यूटी निभा रही हैं? अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है आपको। आप कहाँ से हैं मैम? राजस्थान से। राजस्थान में कहाँ? झुंझुनू। झुंझुनू वीरों की धरती है। झुंझुनू में अगर आप चले जाएं तो हर घर से एक फौजी जरूर मिलता है। जी। तो घर वालों ने क्या कहा जब आप सिलेक्ट हो गई? एक्चुअली मेरी फैमिली में बहुत से लोग हैं जो आर्मी, नेवी, हाँ। सब में हैं। हाँ। तो उनकी ये चॉइस थी कि उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि ये करना वो नहीं करना। हाँ। अपनी मर्जी से जहाँ जाना जाओ। और जब आ गए तो सबको गर्व हुआ कि चलो बेटी भी नाम रोशन कर रही है। हाँ। हाँ? जी। यहाँ पर आप लोग आते हुए जब ये कहा गया कि आपको तैनाती यहाँ पर होनी है, उस समय मन में कोई डाउट आया या लगा कि ये चैलेंज है जो मुझे पूरा करना है? एक्चुअली जो आसाम राइफल है वो नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉय है, तो ये बहुत कम चांस मिलता है, मतलब लेडीज सोल्जर को इधर आने के लिए फर्स्ट टाइम चांस मिला है इधर आने के लिए। तो ये सुन के कि हम JNK में जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। हाँ। तो मोटिवेट थे हम आने के लिए इधर पहले से। मतलब वो चुनौती स्वीकार थी? चुनौती स्वीकार थी। ये चैलेंज आप लोग लेकर यहाँ पर आए कि ये चैलेंज तो पूरा करना है। हाँ सर। हाँ मैम। तो यहाँ पर आप पहली बार मिल रही हैं अलग अलग इलाकों से आई हुई लड़कियों से, आप लोग एक दूसरे को जान पा रही हैं, एक दूसरे के कल्चर्स भी। हाँ। अच्छा लगता है ये? हाँ, अच्छा लगता है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे की ड्यूटी, 3-3 घंटे में यहाँ पे 3-3 की टुकड़ी में तैनाती इनकी रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से जो मुश्किलें हैं उसमें कोई कमी रहती है, वहां पर कोई रियायत नहीं है। लेकिन यहाँ जब एक साथ कुछ पल के लिए बैठती हैं तो शायद वो पल भी इस बात के लिए काफी होता है, उस अनुभव को साझा करने के लिए काफी होता है, जो अलग अलग क्षेत्रों से एक साथ एक टुकड़ी का हिस्सा होकर देश के लिए काम करने के अनुभव का
सार होता है, उसका निचोड़ होता है, वो शायद उसकी कुछ बूंदें यहां आराम के उन पलों में। ऐसा नहीं है कि इन राइफल लेडीज के लिए थोड़ी सी भी रियायत है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इनकी तैनाती उतनी ही टफ है। जिस इलाके में हम इस समय मौजूद हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। जो खतरे लाइन ऑफ कंट्रोल पर आमतौर पर रहती हैं वही रहती हैं, और ये नॉर्मल एक ड्रिल है कि अगर किसी भी तरीके से खतरा हो, आर्टी शेलिंग शुरू हो जाए अचानक, जो कि सामान्य है यहां पर, तो यहां बंकर में इन्हें तेजी से पहुंचना है। और ये सब तब तक यहां पर रहेंगी जब तक आर्टी शेलिंग चल रही है और पूरी तरीके से वो बंद ना हो जाए। यही नॉर्मल ड्रिल रहता है यहां पर, चाहे पुरुष तैनात हो, महिलाएं तैनात हो, सबकी अपनी अपनी ड्यूटी निर्धारित होती है। इनकी ड्यूटी से भी हम आपका परिचय करा रहे हैं। आपको हम बताएं कि 2015 में असम राइफल्स ने शुरू किया महिलाओं को भर्ती करना। एक राइफल वुमेन के तौर पर इन्होंने अपनी पहचान बनानी शुरू की। 2018 में पूर्वोत्तर में इनकी डिप्लॉयमेंट शुरू हो गई, ऑपरेशनल, यानी जमीन पर इसी तरीके से बंदूकें ताने हुए। लेकिन इस साल से एक ऐसा फैसला लिया गया जो मुमकिन है क्रांतिकारी साबित होगा। इस साल से इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर भेजने का फैसला लिया गया। जिस दिन से इन वीरांगनाओं की तैनाती यहां की गई है, उस दिन से पाकिस्तान की एक भी काली कोशिश कामयाब नहीं हो पाई है। फर्स्ट टाइम चांस मिला इधर आने के लिए, तो ये सुन के कि हम J&K में जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। हाँ, तो मोटिवेट थे हम आने के लिए इधर पहले से। पाकिस्तान और चीन लाख जतन कर लें, हिंदुस्तान के इन हौसलों से पार नहीं पा सकते।